Hello friends, welcome back to my channel. Today we will do exercise 8.2. Topic is of class 8. We will do sum number 1. A man got 10% increase in his salary. मतलब एक जो आदमी है उसकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट होता है, सैलरी 10% बढ़ जाती है. आगे इफ हिज न्यू सैलरी इज, मतलब जो उसकी बढ़ के सैलरी आई कितनी है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी. हमने ओरिजिनल सैलरी फाइंड कर दी. तो इसका मतलब क्या है, अगर सैलरी इंक्रीज हुई है, टोटल हमारे पास 100% होती है, तो सैलरी इंक्रीज हुई इसका मतलब 110 होगी उसकी सैलरी. यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे सम. अगर उसकी पहले लिखेंगे ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू ₹100, इंक्रीज इन सैलरी, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 के पीछे फाइंड करते हैं तो इसलिए मैंने 100 लिख दिया. तो इंक्रीज इन सैलरी कितनी हुई, 10%. तो वैसे सैलरी कितनी इंक्रीज करेगी, 100 प्लस 10, मतलब 100 के पीछे 10 रुपये बढ़े. 100 के पीछे कितने रुपीज़ बढ़े, 10 रुपीज़ बढ़े उसकी. तो सैलरी इसका मतलब किसकी और कितनी होगी, 110. ठीक. अगर अब यूनिटरी मेथड क्या कहते हैं, हमने क्या फाइंड कर लिया, ओरिजिनल सैलरी. ओरिजिनल सैलरी को हम राइट हैंड साइड से रखेंगे. हमेशा यूनिटरी मेथड में जो चीज़ फाइंड करनी हो उसको राइट साइड पे रखा जाता है. अगर मेरे पास सैलरी 110 रुपीज़ है, अगर मेरे पास सैलरी 110 रुपीज़ है, तो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी उसकी, 100 रुपीज़. ओरिजिनल सैलरी इधर लिख दी मैंने. ठीक है, लिखेंगे कैसे कि 110 इज इंक्रीज इन सैलरी, देन ओरिजिनल सैलरी कितनी थी उसकी, 100 रुपीज़. की बात पता लगी कि अगर 110 रुपये उसकी सैलरी बढ़ी है तो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी उसकी, 100 रुपये. अब हमने किसके पीछे निकालनी है, 3 रुपीज़ के पीछे. ये उसकी बढ़ी हुई सैलरी है, इंक्रीज सैलरी के नीचे इंक्रीज सैलरी ही आएगी, ये याद रखना. इधर अगर ये इंक्रीज सैलरी है तो उधर ओरिजिनल सैलरी है. हमने फाइंड ओरिजिनल सैलरी करनी है, तो ओरिजिनल साइड जो भी चीज़ फाइंड करनी हो वो हमेशा राइट साइड पे रखते हैं यूनिटरी मेथड में. ये भी इंक्रीज है और ये इंक्रीज करके उसकी सैलरी एक्चुअल में कितनी हो जाती है. अगर 110 रुपये सैलरी है तो ओरिजिनल 100 था. अगर सैलरी उसकी 1 रुपीज़ है तो उसकी सैलरी, तो तब ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी, 100/110. ओके, 100/110. अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी गिवन है, एक में फाइंड करनी है तो क्या करते हैं, डिवाइड. अगर हमारे पास उल्टा होता, एक में गिवन है, ज़्यादा में फाइंड करना होता तो फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे ज़्यादा गिवन है, एक में फाइंड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, डिवाइड. तो मतलब डिवाइड ही होता है. अब उसने बोला इतनी सैलरी इंक्रीज कर रही है तो ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी. तो कैसे आएगा, 1,54,000 ये उसकी सैलरी है इंक्रीज. तो ओरिजिनल सैलरी कितनी आएगी, 100/110 मल्टीप्लाई. मैं इधर लिख देती हूँ क्या आएगा, आपने वहीं लिखनी है, 100/110 मल्टीप्लाई 1,54,000. अब क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट गई. 11 के टेबल में 154 आता है. 11 1 से 11, 11 1 से 11, 11 4 दा 44, 2 zeros आ गई. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 4 4 zeros आएंगे. तो ये 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया 40, मतलब उसकी सैलरी कितनी आ गई, 1,40,000. पहले उसकी सैलरी थी 1,40,000. ये जो आई इंक्रीज करके, जब 10% इंक्रीज हुई तो बढ़ी है ना सैलरी, हमें इससे पता चलेगा कि इससे सैलरी कम ही आएगी. तो
क्योंकि हमने ओरिजिनल सैलरी बतानी है। तो ये मेरे पास ओरिजिनल सैलरी आ गई। ये तो मैंने सम किया यूनिटरी मेथड से। इसको हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सम बाय अनदर मेथड। We have solved it by the unitary method. There is another method to solve that sum. I will solve. Listen. A man got 10% increase in salary. मतलब 10% increase हुई. Let कर लेंगे हम. Sum number 1 के solution है. We will let original salary उसकी let कर लेंगे x. Original salary x है. हाँ जी. इंक्रीज हुई. इंक्रीज का मतलब क्या हो गया? वो सेम ही आएगा. इंक्रीज इन सैलरी 10% इंक्रीज हुआ तो कितना आ जाएगा? 110. इंक्रीज कितना हो गया? 100 प्लस 10 तो इंक्रीज हो गया 110%. इंक्रीज आ गया मेरे पास 110%. अब हमने क्या फाइंड करना है? ओरिजिनल सैलरी. तो मैंने यहाँ पे लेट की हुई है ओरिजिनल सैलरी x. अब उसकी ओरिजिनल सैलरी इंक्रीज करके सैलरी कितनी बनती है वो भी मुझे गिवन है. इंक्रीज इन सैलरी भी गिवन है. वो कितनी है? 1,54,000. कितनी गिवन है? अब सिंपल है, यूनिटरी मेथड नहीं अप्लाई होगा, दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे. क्या आएगा? 110% of x is equal to 1,54,000. तो 110% है. ये मैंने आपको पहले बताया है, जहाँ पे परसेंटेज गिवन हो तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? ओवर में 100. डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा. मल्टीप्लाई x is equal to 1,54,000. x इधर रह जाएगा. 0 से 0 कट गई. 11/10 आ गया. उधर जाके क्या बन जाएगा? जब साइड चेंज होगी इधर क्या बनेगा? 10/11. अब क्या होगा? 11 की कटिंग हो जाएगी. अगेन 11 से 11 4 जा 44. 3 zeros आ गई. अब मेरे पास टोटल 14,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14,000. 10 से करेंगे 1 0 और. इसका मतलब कितना आ गया? 1,40,000. मतलब we can solve the sum by both methods, which is comfortable for you. Exercise is on Sunday 8:45 people went to the zoo. मतलब संडे के दिन कितने लोग घूमने जाते हैं जू में? 8:45. लिखेंगे people went to zoo on Sunday. मेन वर्ड मेरे पास संडे है. संडे में जाते हैं 8:45. अब उसने बोला है मंडे में कितने पीपल जाते हैं? 169. ऑन मंडे कितने जाते हैं? ऑन मंडे कितने जाते हैं? 169 पीपल. अब उसने क्या पूछा मेरे पास? संडे में जाते हैं 8:45, मंडे में जाते हैं 169. अब उसने पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज. डिक्रीज ये नजर ही आ रहा है कम हो रहे हैं, पर उसने क्या पूछा? परसेंटेज डिक्रीज. परसेंटेज डिक्रीज कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम सिंपल डिक्रीज फाइंड करेंगे. ऑन मंडे पूछा है तो पहले क्या फाइंड करेंगे? डिक्रीज. डिक्रीज कितने होते हैं? 8:45 माइनस 169. माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8:45 में से 15 में से 9 माइनस किया 6. यहाँ कितने बच गए? 3. 3 में से फिर 6 नहीं आ गया. 13 में से 7 माइनस किए. 6 माइनस किए 7. यहाँ पे बच गया 7. 7 में से 1 माइनस किए 6. मतलब 676 पीपल डिक्रीज हुए. पर हमने फाइंड करनी है डिक्रीज परसेंट. तो वो डिक्रीज परसेंट कैसे आएगी? लिखेंगे डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू कितने डिक्रीज हुए? 676 ओवर हमारे पास पहले कितने थे? 8:45 मल्टीप्लाई 100. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंट
निकालनी है। जब भी परसेंट निकालनी हो तो इसका मतलब क्या आता है, ओवर में मल्टीप्लाई में 100। हाँ जी, अब क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। कौन से टेबल पे, 5 पे। इसके लास्ट में 5 है, इधर 100 है। 5 के टेबल में कटिंग हो जाएगी। 5 1 सा 5, 5 6 सा 30, 4 बच गया, 5 9 सा 45, 5 2 सा 10 20। अब कटिंग 3 के टेबल में हो जाएगी। 169 13 के टेबल में आता है। आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में किया ना, 13 13 सा 169। अब इसका मतलब इसकी 13 के टेबल में 676 देखो आता है। 13 की 676 से डिवाइड करके देख लेंगे। 13 5 का 65, 2 बच गए, 13 2 का मतलब 52 पे आता है। डायरेक्ट कटिंग होगी यहाँ पे 13 के टेबल में। 13 13 सा 169, 13 52 सा 676। अब अगेन 13 के टेबल में 13 1 सा 13, 13 4 सा 52। I have left only में 4 multiply 20। तो कितना डिक्रीज परसेंट आ गया, 80%।